उत्तर प्रदेश के कुशेश्वर चोपड़ा जिला हापुड़ में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर व श्रीमती रेखा हुण ने फीता काटकर विशाल रागनी में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी कंपटीशन का आयोजन किया गया। आइए देखें नता न्यूज़ की खास रिपोर्ट। ये संसार देखना है, मैं भी जीना चाहती हूँ। और कैसे बता दिया वाला ये रंज फिकर दुनिया के सब तन पर मैं सह लूंगी। हर रूखे सूखे खाके हर टुकड़ों पे रह लूंगी। हर रूखे सूखे खाके हर टुकड़ों पे रह लूंगी। हो बड़ा भाग्य दुनिया में, हो बड़ा भाग्य दुनिया में, जो जन्म में मनुष्य का पावे। समझ के माता मेरा मदीना कत्ल करावे। यूं समझ के माता मेरा मदीना कत्ल करावे। के द्वारा ये हमारा उद्घाटन होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे माननीय विधायक जो लोनी से हमारे बीच आए हैं, युवा दिलों की धड़कन है, जनप्रिय हैं, लोकप्रिय नेता हैं हमारे। हम उन्हें YouTube पर, Facebook पर सुनते आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है आज वो हमारे बीच है। संस्कृति है कि बीजेपी वाले भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो और ज्यादा मर्यादा में रहना पड़ता है। ये हमेशा 92 से बताया कि ये लगातार चल रहा है और आप संस्कृति को आप पोषित कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो भी यहाँ थाना अध्यक्ष हैं या प्रशासन के लोग हैं, एक बार ऊपर बात कर लें, मैं भी बात करूंगा और इसको रात भर चलने दिया जाए तो आनंद लोग ले सके जिसका। क्योंकि मुझे ये सुन के ही खराब लगा कि 11 बजे तक कंपटीशन होता है, तो हम पहली बार ऐसा सुन रहे हैं। तो उनको अधिकारियों से हम बात करेंगे, भाई कंपटीशन का मतलब है रात भर चलने वाला। जब तक लोग ऊब ना जाएं, सो ना जाएं बैठे बैठे, तब तक कंपटीशन का मतलब क्या। हालांकि लोग सोते नहीं है, गाँव के लोगों में क्षमता होती है, रात में खेतों में पानी नहीं करता है किसान। ज्यादातर किसानों का ही क्षेत्र है यहाँ। उल्टी सूदी भी आती है कहीं ना कहीं हमारे बारे में, लेकिन इस तरह की बातें हम होती नहीं है। ये जो बिल था जिसको वापस कराया गया, इस बिल को 2 साल बाद समझेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मंडियों से किसान मुक्त हो जाए, उनकी कृषि की उपज का खेत से उनका ऑनलाइन आजकल सब चल रहा है, खरीद हो। और वो तीनों बिल इतने शानदार थे कि वो बिल आने के बाद आज तक किसानों की 2 साल के अंदर दिशा और दशा बदल जाती। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के नहीं सबसे दुनिया के लोकप्रिय नेता, अब तो दुनिया ने मान लिया, उनके सामने कोई नेता दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में कहीं किसी का कोई ठहरता है क्या? मतलब कहाँ नखून और कहाँ सर का जो इतना बड़ा अंतर है। वो किसी बात को, जिनका अपना परिवार हम और आप लोग हैं, योगी और मोदी जी का, मोदी और योगी जी पे कोई एक पैसे का, इतने लंबे राजनीति के कालखंड में एक पैसे का आरोप लगा नहीं पाया, तमाम विरोधी दुश्मन होते हुए। उसके बावजूद क्या कहेंगे, ये तो लड़ाते हैं। हम नहीं लड़ाते किसी को, केवल भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती है देश का हिंदू और मुसलमान दोनों भाई मिलकर के भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। कोई जाति का भेदभाव नहीं है, धर्म का भेदभाव नहीं है। तो किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, देश की सड़कों का मामला हो। अब हम पहले आते थे गंगा स्नान के लिए, कितना समय लगता था, अब सड़कें चमा-चमा। मैं अभी देहात से आ रहा हूँ, अभी एक कार्यक्रम हमारा उधर था हसनापुर के पास, तो सड़कों पे कहीं हमें गड्ढा नहीं मिला। ये किसकी देन है? ये जो पैसा हम लोग अपने पास से खर्च करके ये संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं, ये ही आपका खून पसीने का पैसा, जिससे शिक्षा संस्थान बनते, हॉस्पिटल बनते, जिससे आपकी सड़कें बनती, बिजली आती, रोजगार लगते, हजारों करोड़
जहाज लगते थे मुंबई में, सिपाही में उड़ा दिया जाता था। ये माने योगी जी की सरकार है। उन्हें देखते होंगे आप 18-20 घंटे काम करते हैं। किसके लिए जूझते हैं? अधिकारियों से। यही अधिकारी जो आते ही नहीं थे, छुट्टी में रहते थे, छुट्टी में भी सुबह 9 बजे से आकर के रात भर काम करते हैं। अपराधी निकलना मुश्किल हो गया था, बहन बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। किसान ट्यूबवेल पे सो नहीं सकता था, रोज किसान को मार दिया जाता था पंखा खोलने के लिए, मोटर खोलने के लिए। लूट, छिनैती, डकैती, अपहरण, बलात्कार। उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। आज किसी की हिम्मत है? एक बेटी को छेड़ा, अगले दिन दूसरे चौराहे पे उसका एनकाउंटर कर दिया गया। ये योगी जी की सरकार है। बड़े बड़े अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, आप यहाँ शांति से आज बैठ सकते हैं। रात के 2 बजे भी मेरी विधानसभा तो जिला गाजियाबाद मूवी बनी अपराधियों के ऊपर, दुनिया भर का क्रिमिनल था। आज बेटियां 2 बजे भी घूमती है। तो मैंने एक दिन रोक के कहा उनसे, तो बेटो, बच्चियों, आप रात के 2 बजे घूम रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? तो बोली, हमारे विधायक नंदकिशोर गुर्जर लखनऊ में योगी जी बैठे हैं, इसलिए हमें किसी की चिंता नहीं है। ये भरोसा है। आप ये बताइए, भगवान श्री राम इंडोनेशिया का मुसलमान रामलीला करता है। हिंदुस्तान में लोगों में जहर घोलने के लिए राम किसी का इष्ट है तो पूर्वज तो सभी के हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला, चाहे हिंदू मुसलमान है, सबके पूर्वज भगवान श्री राम है। इस बात को दुनिया मानती है। 84 चले जाओ धौलाना में, महाराणा प्रताप की मूर्ति बजेड़ा में मुसलमानों ने लगाई हुई है। ये भेदभाव करने का काम, विखंडन का काम हम नहीं करते। आज राहुल गांधी कहते थे भगवान राम है ही नहीं, भगवान कोई है ही नहीं। पढ़ाता सुनाता कि नहीं? ये मोदी जी का चमत्कार है कि ये हिंदुत्व की सदी है, दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। 3 दिन से केदारनाथ में 3 दिन रहूंगा। शंकर जी माफ करेंगे, तीसरा नेत्र खुलेगा। भगवान भोलेनाथ तो राम राम करते और रामचंद्र जी ओम नमः शिवाय का जाप करते कि नहीं? जो भगवान शिव के इष्ट राम, जो कण कण में व्याप्त है, उन राम की आलोचना करोगे कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पुस्तकालय बना दो, वहां शौचालय बना दो, वहां लैट्रिन बना दो जहां भगवान राम का जन्म हुआ है। ये हम लोगों ने देखा है, इसलिए इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। भारतीय संस्कृति आज प्रचंडता के साथ आगे बढ़ रही है। सैकड़ों पीढ़ियों की कुर्बानी, शहादत कितने राजाओं की हुई। भगवान श्री राम का अपने ही देश में भव्य और दिव्य मंदिर नहीं देख पाए। आज हिंदुस्तान का हर जाति वर्ग का लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है, जितने भी अधिकारी हैं जो हमारी बात को पहुंचा दें कि ये कार्यक्रम का जब तक कलाकारों का मन हो और जब तक लोग सुनना चाहते हैं, कार्यक्रम चलना चाहिए कि नहीं?